हेलो गाइस। तो आज का ये फिज़िक्स का सेकंड पार्ट है। तो पहले भी एक पार्ट करवा चुका हूँ, तो वो भी आप लोग देखिएगा। एंड ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, इतना बेसिक और इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, मीडियम बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, चैप्टर से मैं 50-50 करके उठाया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इन्वॉल्व्स मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन ये 2 डायमेंशन मूवमेंट में इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ऑप्शन बी ए कार टेकिंग ए टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड, ऑप्शन सी फ्री फॉल ऑफ ए स्टोन, एंड ऑप्शन डी ए रॉकेट गोइंग स्ट्रेट अप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए कार टेकिंग टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड। तो ये जो है सर्कुलर रोड, कार टर्निंग टू सर्कुलर रोड, तो इसमें 2 एक्सेस लिया है, इन्वॉल्व 2 एक्सेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोशन इन ए प्लेन, ए कार टेकिंग ए टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड, वर्क, मास ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए vector sum of two vectors of equal magnitude is maximum when the angle between them is। तो ऑप्शन दिया हुआ है 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 0 डिग्री। ए वेक्टर sum of two vectors equal magnitude is maximum when angle between them is maximum एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 0 डिग्री। जब वेक्टर का साम मैक्सिमम, तो इसका व्हेन वेक्टर साम इज मैक्सिमम, तो सेम डायरेक्शन में जब जाएगा तो उसका 0 डिग्री आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हेन वेक्टर आर इन ए सेम डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a vector A multiplied by -2, the new vector is। If a vector A is multiplied by -2, the new vector is has same direction, twice the magnitude, has same direction, half the magnitude, and opposite direction, twice the magnitude। ऑप्शन डी, opposite direction, same magnitude। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई -2, द न्यू वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्वाइस द मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वेक्टर दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड व्हाट इज ट्वाइस ए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू थ्राइस आई, तो इसका आएगा 6i एंड 2i एंड ट्वाइस ए। फिर से अगर 2 को 4 के साथ डिवाइड करें तो आएगा 8j। 6 एंड 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स दो बोथ कंपोनेंट को इंटू किया जाएगा। ट्वाइस से जो है ये सब वेक्टर के साथ इंटू किया जाएगा, तो आया 2 इंटू थ्राइस से 6i एंड 2 इंटू 4j इक्वल टू 8j। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which method is used in the graphical addition of vectors। which method is used in the graphical addition of vectors। ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, ट्राइंगल मेथड, डॉट प्रोडक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्राइंगल मेथड। which method is used in the graphical addition of vectors, ट्राइंगल मेथड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the parallelogram law of vector addition is applicable when vectors act along the same line, vectors act in opposite direction, two vectors act simultaneously from a point, one vector is 0। तो इसका जो करेक्ट आएगा, पैरेललोग्राम लॉ जो है ये अप्लाइज होता है when two vectors originate from the same point। तो ऑप्शन, तो पैरेललोग्राम लॉ जो है ये अप्लाइज होगा व्हेन टू वेक्टर्स सेम पॉइंट से जब ओरिजिनेट होगा, तो
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टू वेक्टर्स एक्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होगा टू वेक्टर्स, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजॉल्विंग ए वेक्टर मीन्स ऑप्शन ए दिया हुआ है डिवाइडिंग इट इंटू इक्वल पार्ट्स, ब्रेकिंग इट इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एडिंग टू वेक्टर्स, मल्टीप्लाइंग बाई ए स्केलर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा रिजॉल्विंग ए वेक्टर मीन्स ब्रेकिंग इट इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेकिंग इट इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a vector r makes an angle theta with x-axis, if a vector r makes an angle theta with x-axis, then its components are r sin theta and r cos theta, r cos theta, r sin theta, r tan theta, r cot theta, r and theta। तो क्या बोला है, if a vector r makes an angle theta with x-axis, मान लो हॉराइजेंटल x इक्वल टू आर कोस्टिटा बनाए एंड वर्टिकल में बनाए आर साइन टीटा। ये शायद पहले एक बार भी कोई एक मॉक टेस्ट में कराया था शायद। तो x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में कोस्टिटा एंड वर्टिकल में साइन टीटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर कोस्टिटा आर साइन टीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है, व्हाट इज़ ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा। तो इसको अगर करें तो आएगा 3 ए प्लस बी वाला है, तो खोल लो 3 प्लस 1, आई का जगह जो है 1 बिठा दो एंड इसको आएगा 4i आएगा। एंड तो ए प्लस बी का निकालने के लिए बोला है, तो अगर 4 प्लस 2j इक्वल टू 6j, तो इसको करें तो 4i 6j, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4i प्लस 6j। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if two vectors a and b are perpendicular, then the magnitude of their resultant is, तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो जो परपेंडिकुलर है तो r आएगा, r इक्वल टू रूट ऑफ बार स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब परपेंडिकुलर होगा, जब टू वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज रूट ऑफ बार स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी इज इन मोशन इन ए प्लेन if it moves in a straight line only, it has no acceleration, it has velocity in 2 dimension, option D, it moves with constant speed only। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो मोशन इन ए प्लेन ये 2 डायमेंशन में इन्वॉल्व है, तो मोशन इट हैज़ ए वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ये पहले भी एक बार मिला है इस, तो इट हैज़ वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, मोशन इन ए प्लेन में 2 डायमेंशन मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Which of the following represents motion in a plane with constant acceleration, ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलर मोशन with uniform speed, ऑप्शन बी फ्री फॉल प्रोजेक्टाइल मोशन, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन which of the following represents motion in a plane with constant acceleration, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट रहता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सर्कुलर, लिनियर, पैराबोलिक, एलिप्टिकल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a projectile has horizontal range r, and maximum height h, the ratio h by r is, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा,
ये h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एंड r के लिए ये हाइट के लिए यूज़ किया, तो r के लिए रेंज, r के लिए बोले तो r इक्वल टू यू स्क्वायर एंड साइन ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो h बाई आर, अगर h बाई आर निकाले तो आएगा 1/4 tan थीटा। अगर h बाई आर निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाले तो आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट 1/4 tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी एंड यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो टाइम ऑफ ए फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन डिटरमाइंस वर्टिकल मोशन जो है ये टाइम को डिटरमाइन करता है। तो टी इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइडेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज the range of a projectile is maximum when angle of a projection is 30 degree 45 degree, option B is correct 45 degree। 45 degree आएगा, 45 degree gives maximum range, 45 degree। next question is in uniform circular motion acceleration is in uniform circular motion acceleration is tangential, radial and constant, centripetal and directed towards the center, ऑप्शन डी 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट्रीपिटल एंड directed towards the center। In uniform circular motion acceleration is centripetal and directed towards the center। next question is centripetal acceleration is given by b by I, b square by r, r b square, r divided by b square। तो इसका जो करेक्ट है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय ऑप्शन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको अगर लेके सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, तो ऑप्शन बी स्क्वायर बाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड्स सेंटर along द रेडियस टेंजेंशियल टू द पाथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेंजेंशियल टू द पाथ। तो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी वेक्टर इज ये ऑलवेज टेंजेंशियल है, सर्कुलर पाथ में टेंजेंशियल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेलोसिटी वेक्टर जो है ये ऑलवेज टेंजेंट है सर्कुलर पाथ में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which physical quantity is scalar among the following? Which physical quantity is scalar among the following? तो ऑप्शन दिया हुआ है मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क। which of the following, which physical quantity is scalar among the following? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्क जो है ये स्केलर है, तो ये इसके पास ये वर्क हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो जितने और तीन ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, the third side क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन ए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा, वेक्टर लॉ में टू वेक्टर्स दो साइड को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करता है, टेकन इन ऑर्डर द थर्ड साइड रिप्रेजेंट। तो थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन दिया हुआ है जीरो वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट वेक्टर, ऑप्शन डी डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्वेश्चन में क्या बोला? इफ ए वेक्टर लाइज अलोंग द वाई एक्सिस,
अगर वेक्टर वाई एक्सिस में लाई करता है तो देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज अगर वेक्टर वाई एक्सिस में लाई करता है तो इसका एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जीरो होगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is correct? Which of the following is correct for vector r equal to 5 units at 60 degree with x axis? तो इसको अगर लेके तो आएगा आर एक्स को लेके अगर आर कोस थीटा एंड आर वाई को लेके अगर तो आएगा आर साइन थीटा। इसका अगर 5 दिया हुआ है, 5 यूनिट्स एट 60 डिग्री, 5 यूनिट्स एट 60 डिग्री तो आएगा 5 cos 60 डिग्री, 5 cos 60 डिग्री, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आर वाई 5 sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। The magnitude of the resultant vector r of vectors a and b making angle theta is, ऑप्शन दिया हुआ है a प्लस बी रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा एंड ऑप्शन डी रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कोस थीटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ये आएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कोस थीटा। तो ये a प्लस बी इसका फॉर्मूला है रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोस थीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय पोजीशन दिया हुआ है आर इक्वल टू थ्रेश टी आई एंड ट्वाइस टी स्क्वायर जे, इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो इसको अगर निकाले तो आएगा वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो इसको अगर लगे तो आएगा 3i प्लस 4tj एंड 4tj, तो t का वैल्यू है 2, 3i प्लस 4 इंटू 2j, तो क्या आएगा 3i प्लस 4 इंटू 2 8j। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नहीं, ऑप्शन ये तो सेम दिया हुआ है, ऑप्शन ए में भी 3i प्लस 8j एंड ऑप्शन डी में भी 3i प्लस 8j दिया हुआ है, तो दोनों करेक्ट है, दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विद वेलोसिटी कंपोनेंट्स bx एंड by, द स्पीड इज, तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड जो है ये स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो स्पीड जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लेन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन the trajectory is circular, linear, parabolic, elliptical। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैराबोलिक। प्लेन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गिवन इनिशियल स्पीड द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल या रेजिस्टेंस ओनली। तो क्या बोला है? फॉर ए गिवन इनिशियल स्पीड द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज maximum height of a projectile depends on, ऑप्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन ट्वाइस थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा। तो हाइट में बोला है, तो हाइट में अगर बोले तो यू स्क्वायर
sin square theta divided by g. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, sin square theta. हाइट में साइन का यूज़ किया जाता है तो sin square theta ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in projectile motion the acceleration is 0 constant and upward, constant and downward, varying with time. तो इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सीलरेशन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये एक्ट्स करता है डाउनवर्ड में मोशन. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में कांस्टेंट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कांस्टेंट एंड डाउनवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज projectile reaches maximum height when a projectile reaches maximum height when horizontal velocity is 0, vertical velocity is 0, total velocity is 0, acceleration is 0. तो मैक्सिमम हाइट बोला है तो मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल component of velocity will be 0. vertical velocity is 0. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर विथ रेडियस आर स्पीड बी द टाइम पीरियड टी इज तो इसको अगर लिखे तो टाइम पीरियड अगर एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टाइम कंप्लीट टू वन सर्कल अगर लिखे तो T equal to twice by R divided by B. Option B is correct. Next question is unit of angular velocity is तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये रेडियंस पर सेकंड में मेज़र किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी को. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question is the direction of centripetal force is away from center, along tangent, towards center, perpendicular to radius. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ऑलवेज एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर. तो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिएगा. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए चलता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टुवर्ड्स द सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री. अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री बोला है दियर स्केलर प्रोडक्ट इज. इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? अगर टू वेक्टर 90 डिग्री है मान लो ए बी तो ए बी कोस्टीटा है तो बोला है टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री. इसको अगर लेके तो आएगा ए बी कोस्टीटा लिखा है तो ए बी कोस 90 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा? ए बी कोस 90 डिग्री तो आएगा 0 आएगा, कोस 0 का 0 आएगा. तो ए बी डॉट प्रोडक्ट इज 0. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ए बी कोस 90 डिग्री तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट इज 0. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी प्रोजेक्टेड horizontally from a height follows a path that is straight, circular, parabolic, elliptical. Option C is correct, parabolic. A body projected horizontally from a height follows a path that is, option C is correct, parabolic. Next question is which of the following remains constant in uniform circular motion? Velocity, acceleration, speed, direction. Option C is correct, speed. Which of the following remains constant in uniform circular motion?
तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a projectile has equal range. A projectile has equal range and maximum height. The angle of projection is, so angle of projection is, a projectile has equal range and maximum height. The angle of projection is, ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 76 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री होगा, तो तब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों इक्वल रहेगा मैक्सिमम हाइट में, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इक्वल रहेगा मैक्सिमम हाइट में, तो 45 डिग्री होगा, ओनली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज आर, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटरी एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। ऑप्शन दिया हुआ है आर ट्वाइस आर बाई 2 0। तो इसको अगर करें 90 डिग्री माइनस थीटा साइन ट्वाइस थीटा इक्वल टू, इसको अगर लिखे तो साइन ट्वाइस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, a ball is projected at 30 डिग्री with स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट, तो टाइम ऑफ लाइट को अगर लेकर तो टी इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको अगर लगे तो 2 इंटू 20 यू स्पीड 20 एंड साइन थीटा साइन 30 डिग्री हाफ, तो हाफ को लेकर तो 0.5 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो ये आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज इन अबव केस, तो ऑप्शन दिया हुआ है 34.64 मीटर एंड 40 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज इन अबव केस, ऑप्शन ए इज करेक्ट 34.64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not characteristic of a projectile, ऑप्शन ए दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इज 0, वर्टिकल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, टोटल एक्सीलरेशन इज 0, पाथ इज कार्व्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा which of the following is not a characteristic of a projectile, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टोटल एक्सीलरेशन इज 0। तो वर्टिकल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो टोटल एक्सीलरेशन इज 0, ये इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0, सेंट्रीपिटल, constant in a direction। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल। तो नेट फोर्स जो है ये ऑलवेज पॉइंट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर पहले भी बोला है, टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which component of velocity remains constant, तो बोला है which component of velocity remains constant प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इग्नोरिंग गियर रेजिस्टेंस, तो वर्टिकल, टोटल, हॉरिजॉन्टल, नॉन।
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हॉराइजेंटल। हॉराइजेंटल कांस्टेंट रिमेन्स, horizontal component remains constant. Option C is correct. Next question is the trajectory of a projectile depends on, option दिया हुआ है mass of object, shape of object, initial speed and angle, color of object। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए मोशन डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्पीड एंड एंगल। Next question is, if a body is thrown horizontally, what is vertical displacement after time t? तो इसका जो आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो u जीरो रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में u जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u अगर जीरो रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टर्न। ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टर्न, इट हैज़ नो एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। A car moving with uniform speed takes a turn, it has centripetal acceleration. Next question is, if centripetal force is removed, the object moves towards center, inward center, tangential to the path, continuous circular path। तो क्वेश्चन बोला है इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिमूव्ड, तो कोई भी मतलब विदाउट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब विदाउट फोर्स जीरो फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। तो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द पाथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब जीरो फोर्स विदाउट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा, तो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द पाथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सर्कुलर मोशन एंगल सबटेंडेड इन वन रिवोल्यूशन इन ए रेडियन इज पाई 180 ट्वाइस पाई 360। तो ऑप्शन वन, इन ए सर्कुलर मोशन एंगल सबटेंडेड इन वन रिवोल्यूशन इन रेडियन इज, तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री, तो आएगा पाई रेडियन, ट्वाइस पाई रेडियन। इन रेडियन में बोला है तो ट्वाइस पाई रेडियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्वाइस पाई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो उसका बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है इट स्टार्ट्स मूविंग। अगर नो एक्सटर्नल फोर्स को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो इट रिमेन्स एट रेस्ट में रहेगा, इट रिमेन्स एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following best illustrates Newton's third law? A ball rolling on a smooth surface, a book resting on a table, a person pushing a wall and the wall pushing back। तो इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूटन थर्ड लॉ। ए पर्सन पुशिंग ए वॉल एंड द वॉल पुशिंग बैक, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ने स्टेट किया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी, मास, एक्सीलरेशन, मोमेंटम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हिच क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। अगर बोला है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए, तो बोला है एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। अगर एफ अगर जीरो है तो
ए भी जीरो होगा, एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स needed to accelerate a 2 kg mass? What is the force needed to accelerate a 2 kg mass at 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 5, 6। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू एक्सीलरेट ए 2 kg मास एट 3 मीटर पर सेकेंड? तो F इक्वल टू एम ए, एफ का वैल्यू है 2 kg। व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू एक्सीलरेट मास? F इक्वल टू मास दिया हुआ है 2 kg एंड ए दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, कोई एक बॉडी का मास है 5 kg, इज अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स 10 न्यूटन, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? तो एक्सीलरेशन बोला है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए, अगर इसको लेके एक्सीलरेशन इक्वल टू F बाई एम एंड F का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस में कोई एक खड़ा है, तो व्हिच सडनली स्टॉप? द पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ बैलेंस, रिएक्शन फोर्स, इनर्शिया ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूटन। SI unit of force is Newton. Next question is which one of the following forces is a contact force? Which one of the following forces is a contact force? Gravitational force, electrostatic force, frictional force, magnetic force. Which one of the following forces is a contact force? Option C is correct, frictional force. Next question is a rocket moves in space by expelling gases. A rocket moves in space by expelling gases. This is an example of Newton's first law, second law, third law of conservation of energy. Option C is correct, Newton's third law. तो रॉकेट जो है, रॉकेट मूव कर रहा है बाय पुशिंग गैस, एक्सपेलिंग गैसेस आउट, एंड द गैसेस, जो गैस है, गैस भी पुश कर रहा है रॉकेट को फॉरवर्ड जाने के लिए। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो देख सकते हो कोई एक, ये मान लो रॉकेट है, पीछे से गैस जुड़ा है एंड गैस उसको पुश कर रहा है सामने जाने के लिए, एंड तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, द फोर्स दैट एक्सीलरेट्स द कार्ट इज एक्सर्टेड बाय, ऑप्शन दिया हुआ है व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, द फोर्स दैट एक्सीलरेट द कार्ट इज एक्सर्टेड बाय हॉर्स एंड ऑन कार्ट, कार्ट ऑन हॉर्स, ग्राउंड ऑन हॉर्स, हॉर्स ऑन ग्राउंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्राउंड ऑन हॉर्स। व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, द फोर्स दैट एक्सीलरेट्स द कार्ट इज एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the momentum of an object is defined as, option mass of acceleration, mass of velocity. Momentum of an object is defined as mass into velocity. Next question is, तो momentum जो है, momentum P equal to mb, तो m is mass, b is velocity. Next question is a ball of mass दिया हुआ है एंड मूविंग वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मोमेंटम निकालने के लिए बोला है। तो P इक्वल टू एम बी, मोमेंटम m का वैल्यू है 0.5 एंड 10 दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन 14, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक्सीलरेशन इज 0,
ये आप लोग सोच याद रखिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक जीरो एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन, मोमेंटम जब कंजर्व होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो ओनली इसका जो एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन ए दिया हुआ है, along द मोशन, परपेंडिकुलर टू द मोशन, अपोजिट टू द मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो बोला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स opposite to the motion. Force of friction always acts opposite to the motion. Option C is correct. Next question is 10 kg. A 10 kg object is suspended from rope. 10 kg object is suspended from rope. What is the tension in the rope? तो टेंशन बोला है, टेंशन इक्वल टू वेट एंड वेट इक्वल टू mg बोले तो इसको अगर लिखे तो मास दिया हुआ है 10 दिया हुआ है एंड जी का वैल्यू दिया है 9.8। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 98 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन ऑफ मास 60 kg, एक मैन का वेट दिया हुआ है 60 kg, स्टैंड्स ऑन ए व्हीजिंग मशीन इन एन एलिवेटर। व्हाट विल बी द मशीन रीड व्हेन द एलिवेटर इज स्टेशनरी? व्हाट विल बी द मशीन रीड? तो वेट W इक्वल टू mg, तो mg दिया हुआ है, m अगर 60 है तो g का पहले भी मिला है 9.8। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 588, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलवेज टुवर्ड्स शो करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो टेंजेंशियल टू द सर्कल, ऑप्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर इन सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car is moving in a circle with constant speed. Which of the following is true? No acceleration, zero net force, changing direction implies acceleration, uniform velocity. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, changing direction implies acceleration. A car is moving in a circle with constant speed. Which of the following is true? Changing direction implies acceleration. Next question is, a 1 kg object moving at 1 kg mass दिया हुआ है, तो moving at 2 मीटर पर सेकेंड strikes a wall के साथ टकराया and rebounds with same speed. What is the change in momentum? तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए बोला है, व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम +2 है एंड +2 एंड फाइनल मोमेंटम इज -2। तो ये डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, तो रिबाउंड विद द सेम स्पीड। तो चेंज इन मोमेंटम अगर निकाले तो आएगा मैग्नीट्यूड -2 +2 4 आएगा, 4 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन which condition does body remain in equilibrium? In which condition does body remain in equilibrium? When net force is 0, when velocity is 0, when acceleration is 0, mass is 0. Option A is correct, when net force is 0. Body remain equilibrium when net force is 0. तो when net force is 0, equilibrium means no external force, मतलब कोई external force नहीं है, तो when net force is 0. Next is, the inertia of an object depends on.
speed, volume, mass, temperature. तो mass is measured by inertia. मास जो है ये इनर्शिया को मेजर करता है, तो मास इज इनर्शिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट्स द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन स्टार्ट लॉ. तो बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन स्टार्ट लॉ. न्यूटन स्टार्ट लॉ के लिए कौन सा ऑप्शन? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन. अपोजिट रिएक्शन है एंड ये सही है. एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट द सेम बॉडी. तो एक्शन एंड रिएक्शन ये एक्ट करेगा डिफरेंट बॉडीज़ में. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ये न्यूटन स्टार्ट लॉ का स्टेटमेंट नहीं है. फोर्सेस ओकर इन पेयर्स एंड रिएक्शन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्शन. ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फोर्स इज नीडेड. What force is needed to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन kg दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. तो what a force is needed to produce an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड kg दिया हुआ है. F इक्वल टू ma. तो m का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड 4 दिया हुआ है. ऑप्शन बी ए इज़ करेक्ट. 12. क्वेश्चन 26. A box is placed on a rough horizontal surface. What prevents it from slipping? A box is placed on a rough horizontal surface. What prevents it from slipping? Gravitational force, normal force, tension force, friction force. Frictional force. तो फ्रिक्शन जो है ये अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन जो है ये अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है एंड स्लिपिंग को प्रिवेंट करता है. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a gun is fired, जब गन को फायर किया जाता है तो गन रिकॉइल्स एंड बैकवर्ड. तो when a gun is fired, the gun recoils and backward आता है. पीछे से जब गन से बुलेट फायर किया जाता है तो गन पीछे आता है, बैकवर्ड आता है. तो दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फ्रिक्शन, कंजर्वेशन, मोमेंटम, इनर्शिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Conservation of momentum. Option C is correct. Next question is 2 kg objects falls freely under gravity. 2 kg objects falls freely under gravity. What is the gravitational force on it? Gravitational force निकालने के लिए बोला है तो W equal to mg. What is the gravitational force on it? इसको अगर निकाले तो आएगा 2 दिया हुआ है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स g का वैल्यू है 9.8. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 19.6 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड इन ए बस when it stops suddenly. A passenger moves forward in a bus when it stops suddenly. Why? Newton's third law. Option and A and option B, friction. Inertia of motion. D, inertia of rest. तो पैसेंजर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. ए पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड इन ए बस व्हेन इट स्टॉप्स सडनली. व्हाई? इनर्शिया ऑफ मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, ए 1 n फोर्स इज अप्लाइड व्हिच मास गिव्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन इक्वल टू F/m. तो स्मॉलर मास larger acceleration. Smaller mass, larger acceleration. Option C is correct, 0.5 kg. Smaller mass, larger acceleration. Next question is what happens to a moving object if no force acts on it? What happens to a moving object if no force acts on it? Option दिया हुआ है तो ऑप्शन दिया हुआ, इट एक्सीलरेट्स, स्टॉप्स, मूव एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड चेंज डायरेक्शन. व्हाट हैपन्स टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट मूव्स एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो. इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, व्हाट मस्ट बी ट्रू?
it must be at rest, it must be accelerating, must be equilibrium, it must be in circular motion. तो zero net force, equilibrium equal to zero net force. So option C is correct. It must be in equilibrium. If net force on body is zero, what must be true? It must be in equilibrium. Next question is, which of the following forces does not act in circular motion? Centripetal force, tension, friction, electrostatic force. Option D is correct. Next question is, a satellite revolves around the Earth in a circular orbit. The force keeping it in orbit is centrifugal inertia. Centripetal force due to gravity. Option C is correct. Centripetal force due to gravity. तो gravitational force जो है ये acts as a centripetal force. Next question is, what is the direction of the net force on a car turning in a circle at constant speed? Tangent to the circle towards center. Option B is correct. तो ये पहले भी बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, तो टुवर्ड्स द सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रिक्शन इन ड्राई सर्फेसेस इज मोस्टली ड्यू टू एडिशन, मोलिकुलर बॉन्ड्स, सरफेस रफनेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरफेस रफनेस. Next question is, a body continues in its state of rest or motion due to friction, inertia, acceleration, force. Option B is correct, inertia. A body continues in its state of rest or motion due to inertia. Next question is, action and reaction forces are equal and opposite. Newton's third law. Option B is correct. Next question is, what is the effect of increasing mass on acceleration? For constant force? So acceleration equal to F equal to ma, acceleration equal to F by m. तो इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा, तो एक्सीलरेशन डिक्रीजेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ए कार टर्निंग ऑन ए फ्लैट रोड? ऑप्शन ए इज इंजन पावर, एयर ड्रैग, फ्रिक्शन, ग्रेविटी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन जो है बिटवीन टायर्स एंड रोड प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जो टायर्स एंड रोड ये प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज, ए रोप पुल्स 4 kg बॉक्स विथ फोर्स 20 न्यूटन. व्हाट इज द एक्सीलरेशन? तो एक्सीलरेशन को F इक्वल टू ma एंड A इक्वल टू F बाई m. F का दिया हुआ है 20 एंड 4, तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट. व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन इट? तो कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप किया गया है, व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन इट? तो ऑप्शन दिया हुआ है टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रेविटेशनल. तो ग्रेविटी जो कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में, ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड. पुल द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एम बी, मास इंटू वेलोसिटी. तो इसको अगर लगे तो kg मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A man pushes a wall with 50 Newton, but it does not move. What is the reaction force? So equal and opposite newtons. What is the reaction of force? A man pushes a wall with 50 Newton, but it does not move. So what is the reaction? So option C is correct. So according to Newton's third law, तो the wall applies in equal and opposite force. तो यह अगर 50 है, 50 से अगर पुश किया तो वॉल भी 50 न्यूटन, तो इसका रिएक्शन फोर्स विल बी 50 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए pseudo force? Pseudo force: टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, सेंट्रीफ्यूगल. तो ऑप्शन which of the following is a pseudo force? Option D is correct, centrifugal force. Centrifugal force is a pseudo force. Next question is what does the normal reaction do? What does the normal reaction do? Acts downward, balances weight on a surface, causes motion, increases friction. Option B is correct. Balances weight on a surface. What does the normal reaction do? तो balances weight of surface. Option B is correct. Next question is if mass of a body is double, अगर कोई एक बॉडी का मास अगर डबल है तो एक्सीलरेशन फॉर सेम फोर्स बिकम्स डबल, सेम, हाफ, जीरो. तो अगर मास अगर डबल है तो एक्सीलरेशन हाफ हो जाएगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाफ. Next question is what kind of force is tension in a rope? What kind of force is tension in a rope? Contact, field, electrostatic, magnetic. Option A is correct, contact. What kind of force is a tension in a rope? Contact. Option A is correct. Next question is what is the value of net force? Value of net force if body moves at a constant velocity. What is the value of net force if body moves at constant velocity? Equal to weight, 0, depends on acceleration, equal to friction. तो नो एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स 0 ही रहेगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वैल्यू ऑफ ए नेट फोर्स इफ बॉडी मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी. तो कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स 0. कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नो एक्सीलरेशन, एंड नो एक्सीलरेशन तो नेट फोर्स इज 0. नेट फोर्स इज 0. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. तो आप लोग देखिएगा और भी दूसरा जगह से भी MCQs को सॉल्व करिएगा तो आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो थैंक्स फॉर वाचिंग.